रियलिटी शो बिग बॉस 19 में बीते वीकेंड का वार में डबल एविक्शन हुआ, जिसमें बसीर अली के अलावा नेहल चुडासमा भी एलिमिनेट हो गई। इसके पहले भी नेहल एक बार एविक्ट हुई थी, पर उन्हें सीक्रेट रूम में भेजा गया था और फिर वो नए जोश के साथ शो में वापस लौटी थी, लेकिन वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाई और बीते रविवार को बेघर हो गई। नेहल ने शो से बाहर आने के बाद खुलासा किया कि उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने होस्ट सलमान खान पर अमल मलिक और तान्या मित्तल का पक्ष लेते हुए उनकी आलोचना करने का आरोप लगाया। देखो, मैंने शो में भी ये चीज़ कही है, कुनिका जी से ये कहा था कि प्यार कभी ख़त्म नहीं होता। प्यार हम जताना बंद कर देते हैं क्योंकि सामने वाले को वो एक्सेप्ट करना नहीं होता कभी कभी। तो शायद वो जताना बंद कर दिया था, पर दोस्ती ख़त्म नहीं हुई है। जिस हिसाब से फरहाना भी कल रोई है और उसने खुद पूल में जाकर मेरे इविक्शन के बाद ये कहा है, खुद ही काफ़ी सच्चाई बताई है कि अच्छी दोस्त थी वो मेरी और मेरी गलती थी। मैंने बहुत बुरी चीज़ें कही है जो एक्चुअली ज़रूरत नहीं थी। उसने खुद ही कहा कि मैंने खुद ये कहा था कि नेहल ने इविक्शन के डर से एक लव एंगल क्रिएट किया, जो कि सच नहीं था। मैंने पूरे शो में, आप देख लो, कहीं पर भी ये चीज़ मेंशन नहीं की है। तो आई एम ग्लैड कि वो खुद ही अपने मुंह से बोली। सो आई थिंक उसके तरफ से भी उतनी ही दोस्ती है जितनी मेरी तरफ से है। शायद बाहर आने पर वो दोस्ती और आगे बढ़ेगी, बट अभी फ़िलहाल वो अंदर है और मैं चाहूँगी, तहे दिल से चाहूँगी कि वो ये शो जीते। कहीं ना कहीं बैक टू बैक ऐसे इवेंट्स हुए हैं, जैसे चमचे के टास्क से शुरू हुआ था वीकेंड के वार में, जब शहबाज और नीलम ने तान्या को चमचा कहा, फरहाना को मेरा चमचा कहा था। वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो गई थी उस रात। मैं भी रोई थी क्योंकि वो 3 घंटे के लिए कुछ कह नहीं रही थी और मुझे बहुत डर लग रहा था कि क्या मुझसे कोई गलती हो गई, क्या मैंने इसको ज़्यादा क्या मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्गर दिख रही हूँ जिससे उसको अफेक्ट हुआ। तो वहाँ से ये चीज़ें शुरू हुई है, उसके दिमाग में ये नेगेटिव इंप्रेशंस आना। उसके बाद फिर मालती का ये कहना कि नेहल तो मैं यूज़ कर रही है, जो कि जिसके रीजंस बहुत ही इनवैलिड थे। फिर तान्या का ये कॉन्टेक्स्ट चेंज करके उसको बताना, नकारात्मक वाली चीज़। सो आई थिंक कहीं ना कहीं ये सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन उसमें रहा है। और फरहाना है ऐसी कि वो दिल पे ले लेती है चीज़ें। वो कभी कभी वो ग्लास हाफ एम्प्टी दिखती है, तो आई थिंक वो रीज़न हो सकता है। आई थिंक हम जो भी उस घर में करते हैं वो गेम का ही हिस्सा होता है। तान्या का जो गेम मैंने देखा, मैनिपुलेशन, नार्सिसिज्म और इतना झूठ बोलना, यहाँ की चीज़ें वहाँ रिश्ते तोड़ना, मुझे लगा कि उस चीज़ को इतनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए कि मैं घर वालों को आकर बताऊँ कि देखो ये शख्स ऐसा है। और सिर्फ तान्या ही नहीं, मैंने ज़ीशान कादरी को भी बहुत ज़्यादा कॉल आउट किया है। तो मेरा फोकस सिर्फ एक इंसान पे नहीं था, मैं अपनी दोस्ती भी निभा रही थी, मैं तान्या को कॉल आउट भी कर रही थी, ज़ीशान कादरी को भी कॉल आउट कर रही थी, मैं टास्क भी खेल रही थी। हाँ, तो मेरा सबसे बड़ा रिग्रेट इस बिग बॉस का एक ही है कि मैंने अमाल मलिक जैसे दोगले इंसान को कॉल आउट नहीं किया। और मैंने कॉल आउट इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे अंदर एक सॉफ्ट इंसान है और मेरे लिए अमाल मलिक, जिसको मैं भाई जैसा मानती थी, सॉफ्ट स्पॉट आ जाता था। और उनके भी तरीके हैं, गुस्ताखी करके गलत शब्द यूज़ करके फिर 30 मिनट बाद जाके लोगों को सॉरी बोल देना। तो कहीं ना कहीं मैं उसमें पिघल जाती थी क्योंकि मैं एक इमोशनल इंसान हूँ। तो उस चक्कर में मैंने उसको कॉल आउट नहीं किया, बट मुझे कभी भी मौका मिले मैं बेझिझक उसको ऐसा कॉल आउट करूँगी, क्योंकि आज जितने भी लोग बाहर भी आए हैं उन सब ने देख लिया है कि अमाल मलिक ने कितनी दोगलेपंती से गेम खेला है। ज़ीशान कादरी के घर के एग्ज़िट के बाद मैं और बसीर ज़्यादा क्लोज ग्रो हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बसीर ज़ीशान कादरी के साथ ज़्यादा बैठता था तो उसका एक फ्रेंड जाकर उसको, जब ज़ीशान कादरी बाहर भी गया था तो मैं ही उसको कंसोल करने गई थी, आई यू ओके, डोंट क्राई, इट्स ओके। तो कहीं ना कहीं वो बॉन्ड ग्रो हुआ है। फिर फरहाना ने खुद से जो स्पार्क इग्नाइट किया था हम दोनों के बीच में, ये कहकर के मेरे ऑब्जर्वेशन से ऐसा लगता है कि नेहल की आंखों में दिखता है कि वो इमोशनली इंक्लाइंड है तुमसे। तो कहीं ना कहीं बसीर ने भी वो पिक कर लिया और हमारा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हुआ। हमारे डिफरेंसेस कम हो गए, जो भी हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो हमने बात करके क्लियर की है। तो कहीं ना कहीं हमें वो कंफर्ट जोन दिख गया था एक दूसरे में। तो वो फेक तो बिल्कुल नहीं था, मेरी तरफ से तो जेन्युइन था। आई एम श्योर वसीर की तरफ से भी जेन्युइन था। अब बाहर आने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें मैंने भी देखी है सोशल मीडिया में, जिसने मुझे भी शॉक में डाल दिया है वसीर के अगेंस्ट में। आई एम श्योर उसने भी काफ़ी सारी चीज़ें देखी होगी, तो अब वो डिफरेंसेस वापस आ गए हैं। बट क्योंकि वसीर की आदत है, मुझे पता है एज अ दोस्त, कि वो कितना भी बड़ा झगड़ा हो जाए वो
2-3 दिन बाद, कभी कभी आधे घंटे बाद आ जाता है करारी रोटी लेके कि नेहल देखो गुरुजी मैंने बनाई है। सो अगर वो चीज़ ठीक होनी होगी तो हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। अब बाहर की दुनिया बहुत ज़्यादा वास्ट है, वहाँ सिर्फ 16 लोग थे, आज बहुत काम है, बैक टू बैक काम है, लोग हैं, तो होनी होगी तो हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी।